शॉर्टेज हो जाए पानी यूज करने की, पानी पीने की, तो हमारा ये आसान जिंदगी जिनको हम अक्सर टोकते रहते हैं, जिसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं होते, उस वक्त हमारी जिंदगी कितना मुश्किल हो जाएगा एक्चुअली में। तब आप अभी की जिंदगी जिसमें आपको पानी पीने मिल रहा है, आप इसके लिए कितना ग्रेटफुल होंगे। जी हाँ, ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि 2050 तक 5 मिलियन से ज्यादा लोगों को वाटर शॉर्टेज होगी। तो आज हम वाटर ट्रीटमेंट कंपनी दैट इज वैबैक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इनका जर्नी, बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू जनरेशन, मार्केटिंग एंड इंडस्ट्री एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस एंड रिस्क की बात कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कंपनी 1996 में शुरू की गई थी इस उद्देश्य के साथ कि वो क्लीन वाटर प्रोवाइड करेंगे विथ वाटर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन म्यूनिसिपैलिटी ऑर्डर्स। कंपनी को फर्स्ट म्यूनिसिपल ऑर्डर चेन्नई में मिली 2000 में, जिसके साथ साथ उन्हें ओवरसी ऑर्डर भी पहली बार उसी साल में मलेशिया में मिली। 2009 में कंपनी ने 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस करी, जिसके बाद ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई और ऐसे ही होते होते आज ये कंपनी एक रिनाउंड एस्टैब्लिश्ड कंपनी बन चुकी है। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी वाटर ट्रीटमेंट करती है फॉर म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स। कंपनी इस बिजनेस में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, वाटर रिसाइकल एंड रीयूज, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, डिसैलिनेशंस और स्लज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। घबराइए मत, ये सब कुछ टर्म्स हम लोग एक एक करके समझेंगे, ब्रेक डाउन करके, जिससे आपको समझ आए आखिर ये कंपनी क्या क्या काम करती है। कंपनी वाटर ट्रीटमेंट करती है, यानी कंपनी का मेन बिजनेस है हर तरीके की पानी को ट्रीट करना, उनको यूजफुल बनाना, इस मोटिव के साथ कि वेस्टेज कम हो। ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट यानी कि हम लोग जो पानी पीते हैं उसकी ट्रीटमेंट भी ये कंपनी करती है ताकि प्योर वाटर सप्लाई बने रहे। वाटर रिसाइकल एंड रीयूज यानी वेस्ट वाटर को हर पॉसिबल तरीके से रीयूज करके, रिसाइकिल करके ये कंपनी कम वेस्टेज हो उस पर ध्यान देती है। इंडस्ट्रियल वाटर एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट यानी इंडस्ट्री द्वारा जितने भी गंदे वेस्ट वाटर आते हैं उन सब की ट्रीटमेंट करके उस वाटर को प्यूरिफाई करके रीयूज करने में कंपनी काम में लगी रहती है। फिर ये कंपनी डिसैलिनेशन करती है, यानी सॉल्ट, मिनरल्स, वेस्ट एफ्लुएंट्स को सी वाटर से हटा के उन्हें प्यूरिफाई करना, और लास्ट सीवेज ट्रीटमेंट यानी वेस्ट वाटर को क्लीन करने का ट्रीटमेंट, जिससे एनवायरनमेंट कम इफेक्ट हो और वाटर कम वेस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर यूज हो। कंपनी की वैल्यू चेन की बात करें, यानी कि किन एरियाज में ये लोग फोकस करके काम करते हैं, तो वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। कंपनी का बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से चलती है, यानी कि अगर कंपनी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और बाकी कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन देने होंगे तो उसके लिए कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग R&D टीम दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की होनी बहुत जरूरी है। और ये सब कुछ करने के लिए कंपनी को लेटेस्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करना होगा, तभी इतना एडवांस सॉल्यूशन वो प्रोवाइड कर पाएंगे। कंपनी के बिजनेस मॉडल को बारीकियों से समझे तो ये कंपनी फोकस्ड बिजनेस करती है रिसर्च टीम के साथ, बैक्ड अप विद स्ट्रैटेजी, अडैप्टेबिलिटी, कैपेसिटी टू डिलीवर, जिससे वो इकोनॉमी के प्रति ईजनेस बढ़ा सके विद लो कॉस्ट एंड सस्टेनेबल वैल्यू सर्विस। सीधा बात करें तो ये कंपनी का मेन उद्देश्य ये सबके पीछे ये है कि वो वेस्ट को एलिमिनेट करके, रिसाइकल करके, टाइम बचा के, एनर्जी रिकवर करके प्योर सेफ वाटर यूजर्स अपने कस्टमर्स तक ला पाए। और इनके मेन कस्टमर्स कौन है? म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स। लास्ट 25 साल से कंपनी ने 1400 से ज्यादा प्लांट्स एग्जीक्यूट किए हैं। इनके 320 से ज्यादा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और 450 से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, यानी गंदे पानी को ऐसे जगह ट्रीट करना जहां एनवायरनमेंट को हार्म ना हो। तो यहाँ तक हमने समझा कि ये कंपनी क्या काम करती है और इनके काम करने का प्रोसेस क्या है और ये बिजनेस के पीछे का कंपनी का क्या मोटिव है। कंपनी के रेवेन्यूज की बात करें बिजनेस एंड कस्टमर सेगमेंट वाइज, तो ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से 87% है और O&M यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से 13% है। ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यूज की बात करें तो इंडिया से 49% जनरेट होती है, वहीं पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 51% जनरेट होती है।
इंडस्ट्री की बात करें तो ये कंपनी इंडिया में वाटर स्पेस की सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है और कंपनी को 4th रैंक भी किया गया है इन ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस यानी कि वर्ल्ड बेसिस पे। कंपनी ने अभी तक 6000 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं और अभी तक 30 से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंट है। कंपनी के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो कंपनी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, जिससे वो प्योर वाटर की अवेयरनेस लोगों तक ले आते हैं। और तो और कंपनी कैंपेन भी लगाती है अलग अलग जगह पर, जिससे लोग उनसे फिजिकली इंटरैक्ट करते हैं और उनसे जुड़ने की क्या एडवांटेज है उसको भी जानते हैं, जिससे म्यूनिसिपल एरियाज एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स बहुत अवेयर और कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि ये सब कैंपेन मेनली इन लोगों के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए ही होस्ट किए जाते हैं। चलिए आप कंपनी का स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं और साथ साथ इनके रिस्क भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन चुकी है सिंस इनको ग्लोबली 4th रैंक किया गया है इन द ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस सेगमेंट। दूसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है कंपनी हर तरीके के कस्टमाइज वाटर ट्रीटमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करने से ये लोग इकोनॉमी के प्रति ईजनेस बढ़ा रहे, जिससे इनका मार्केट डोमिनेंस बनाए रखना आसान हो जाएगा। कंपनी की वीकनेस बिजनेस की तरफ से कुछ खास नहीं है, लेकिन इनके थ्रेट्स कुछ है जो हम अपॉर्चुनिटीज के बाद डिस्कस करेंगे। तो कंपनी की अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ये कंपनी अभी भी वाटर स्कार्सिटी वाले जगह पर फोकस कर सकती है, जिससे वाटर सप्लाई उन जगह पर हो। दूसरी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो है कॉस्ट इफेक्टिव वेस्ट वाटर रीयूज पे कंपनी ध्यान दे सकती है, जिससे कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज्यादा दिखे। कंपनी की थ्रेट्स एंड रिस्क की बात करें तो सबसे पहला है ड्रॉट एंड फ्लड, यानी कि ड्रॉट और फ्लड हर एक रीजन को इफेक्ट करती है वर्ल्ड में, जो कि वाटर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चैलेंज या थ्रेट हो सकती है। दूसरे थ्रेट और रिस्क की बात करें तो वो है वाटर स्कार्सिटी। अगर हम ड्रॉट जैसे नेचुरल इंसिडेंट को हटा के बात करें, जो कि पीरियोडिकल होती है, हमेशा नहीं होती, वाटर स्कार्सिटी जैसी प्रॉब्लम एक परमानेंट और ऑनगोइंग प्रॉब्लम है। वाटर स्कार्सिटी हर एक जगह को इफेक्ट करती है और जैसे कि हमने बात करी थी शुरुआत में कि 2050 तक 5 मिलियन से ज्यादा लोगों को वाटर शॉर्टेज होगी। तो अगर ऐसा होता है तो एक वाटर इंडस्ट्री बेस्ड कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी रिस्क डेफिनेटली आने की संभावना हो सकती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।